हेलो दोस्तों, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जेपीएससी मेंस पेपर 2 हिंदी भाषा एवं साहित्य के कहानी सीरीज में आज की कहानी बाल मनोवैज्ञानिक आधारित पाजेब है, जिसके लेखक जनेंद्र कुमार हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह बताना भी है कि बच्चे प्रायः सच बोलते हैं और वे किसी व्यवस्था या दबाव के कारण ही झूठ बोलते हैं अथवा डर या लालच के कारण ऐसा करते हैं। और प्रायः ऐसा देखा भी जाता है कि माता पिता या परिवार के लोग जब बच्चे पे संदेह करते हैं और उन्हें डरा धमकाकर झूठ बोलने या गलत व्यवहार करने के लिए उन्हें विवश करते हैं, तभी बच्चा झूठ बोलता है। इस कहानी में पाजेब के खो जाने को चोरी समझने और बच्चे पर संदेह करने से, बल्कि उन पर आरोप लगाने से बच्चे पर जो कुछ बीतती है उसका रोचक वर्णन जो है इस कहानी में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानी बाल मनोवैज्ञानिक आधारित पाजेब। कहानी के पहले ही प्रसंग में बुआ द्वारा मुन्नी और आशुतोष के लाड़ प्यार का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। बुआ मुन्नी को पाजेब खरीद कर देती है और आशुतोष को उसके जन्मदिन पर साइकिल देने का आश्वासन देती है। परिवार में यदि एक बच्चे को कुछ दिया जाए और दूसरे बच्चे को न दिया जाए तो बच्चों में ईर्ष्या पैदा होती है और यह ईर्ष्या भी बच्चों की स्वाभाविक लालसा से उत्पन्न होती है। आशुतोष बुआ से कोई वस्तु नहीं पाता, पर साइकिल का आश्वासन पाकर वह संतुष्ट हो जाता है। मुन्नी द्वारा पाजेब की मांग और आशुतोष द्वारा साइकिल की मांग में केवल रुचि भेद का अंतर नहीं, बल्कि जैविक अंतर भी है, जो परिवार के लड़की और लड़के के जन्मदिन पर एक महत्वपूर्ण तिथि है। यहाँ पर कहा जाता है कि लड़के और लड़की के जो बर्थडे है, जो जन्मदिन है, उसमें जो है वह भारतीय परिवारों में एक अंतर होता है, क्योंकि लड़के का जो जन्मदिन है उसे उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और लड़कियों के जन्मदिन मनाने की परंपरा जो है भारतीय परिवारों में नहीं है। मुन्नी पाजेब पाकर कूदती फुदकती सबको दिखाती फिर रही है और आशुतोष जो है अपने जन्मदिन पर मिलने वाले साइकिल की कल्पना में मग्न है। बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का लेखक ने कुशल अंकन किया है। बच्चों की स्वाभाविक इच्छाओं, उसकी भोली चेष्टाओं की अभिव्यक्ति कहानी में शुरू से ही मिल जाती है। यह कहानी की प्रस्तावना है और प्रस्तावना में ही लेखक मनोवैज्ञानिक तेवर अपना लेता है, जो बालकों की आपसी संवाद उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं द्वारा प्रकट होती है। इसके बाद एक पाजेब के न मिलने की सूचना दी जाती है और पाजेब का न मिलना चोरी में बदल जाता है। घर में अक्सर चीज़ें जो है वह सही समय पर और सही अवसर पर नहीं मिल पाती और खो भी जाती है। पर चांदी की एक पाजेब का खो जाना परिवार के लिए, जो एक मध्यवर्गीय परिवार है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। और आभूषण का भारतीय मध्यवर्गीय परिवार में जो है एक विशेष महत्व भी है, इसलिए पाजेब का खोना तुरंत जो है चोरी में बदल जाता है। पाजेब भी एक वस्तु है, पर वह चांदी की है, इसलिए उसका खो जाना सरासर चोरी मान लिया जाता है। चोरी जो है वह शक को जन्म देती है। और यह शक का घेरे में कौन कौन से आते हैं, तो शक के घेरे में आते हैं नौकर वंशी, फिर बालक आशुतोष और एक पड़ोसी बालक छुन्नू। कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम जो है इसी संक्षिप्त चोरी और चोरों के चारों ओर जो है वह घूमती रहती है। पाजेब का न मिलना एक मामूली सी घटना है, लेकिन यह घटना अनेक प्रसंगों में फैलते जाती है। वंशी, आशुतोष और छुन्नू से लगातार पूछताछ होती रहती है। घर में तनाव बढ़ता जाता है और आशुतोष की मां तथा पड़ोसी छुन्नू की मां के बीच में कहासुनी हो जाती है। कहा जा सकता है कि पाजेब एक मामूली घटना पर आधारित एक कहानी है और निश्चित रूप से इस कहानी का आधार बड़ी मामूली घटना है। पर इस घटना से लेखक ने यह संकेत देना चाहा है कि आधुनिक कहानी में घटना मुख्य नहीं रही, बल्कि घटना में निहित अर्थ जो है वह मुख्य हो गया है। छोटी से छोटी घटना कहानी का आधार हो सकता है, जैसे कोई मामूली व्यक्ति आधुनिक हिंदी घटना कहानी का आधार हो सकता है। तो इस प्रकार जो है अब कहानी में घटना का चित्रण और उसका विवरण कहानी की उत्कृष्टता की कसौटी नहीं रहा, बल्कि उसका निहितार्थ अथवा उसकी संवेदना की मार्मिकता जो है वह मुख्य हो गई है। इसी प्रकार पाजेब कहानी एक मामूली घटना पर आधारित होकर भी गैर मामूली कहानी जो है वो बन गई है। कहानी का घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो हम पाते हैं कि पिता द्वारा प्यार के प्रदर्शन और सच बोलने पर इनाम के लालच के बावजूद आशुतोष पाजेब चुराने के आरोप को स्वीकार नहीं करता, किंतु बार बार पूछे जाने पर पूछताछ की यातना से मुक्ति पाने के लिए या किसी अज्ञात डर या आशंका के कारण वह स्वीकार कर लेता है कि उसने पाजेब चुराए हैं और उस पाजेब को छुन्नू को दिया है। बालक बुद्धि को चोरी के आरोप से मुक्ति होने के लिए यही मार्ग जो है वह सोचता है कि वह छुन्नू के सिर पर डाल दे। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि छुन्नू से भी पूछताछ जो है वह की जा सकती है और उसका झूठ जो है वह पकड़ा जाएगा। उसका यह आचरण बाल मनोवैज्ञानिक का सूचक है। यहाँ पर आशुतोष और उसके पिता के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो बेटा, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को ही दी है ना। वह कुछ देर कुछ नहीं बोला, उसका चेहरा पर रंग आया और गया, जो चेहरे का रंग जो है वह चेंज हुआ। और मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो बेटा, डरो नहीं, ठीक से बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को। उसने सिर हिला दिया।
छुन्नू से पूछताछ की जाती है तो वह चोरी से इनकार करता है और आरोप को आशुतोष के कंधे पर सरका देता है। बच्चों का एक दूसरे पर यह आरोप प्रत्यारोप बालक बुद्धि का ही एक परिचायक है। चोरी का आरोप अपने पुत्र पर लगते देखकर छुन्नू की मां उसकी खूब पिटाई करती है। दोनों बच्चे की माताओं में भी कहासुनी होती है। बच्चे जो कल घनिष्ठ मित्र थे, आरोप और प्रत्यारोप के बीच में एक दूसरे के शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं और शत्रु बन जाते हैं। पाजेब की चोरी तो संदिग्ध थी, पर आशुतोष और छुन्नू के बीच जो है वह तनाव और उनकी माताओं के बीच में झगड़ा एक वास्तविकता जो है वह बन गया। छुन्नू की माँ तो कह रही थी कि उसका लड़का ऐसा नहीं कर सकता और उसने पाजेब देखा भी नहीं, जिस पर आशुतोष की मां ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू जो है वह झूठ बोल रहा है। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की मां छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी और कहने लगी कि हाय रे, अब हम चोर हो गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि पाजेब के खोने की मामूली घटना से निकलने वाले सूत्र जो है वो फैलते जाते हैं और उसमें उलझने जो है वह पैदा होने लगती है। ये उलझने विभिन्न पात्रों के द्विंद और अंतर्द्वंद की कुशलता से चित्रित कर जाती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लेखक का बल किसी घटना या प्रसंग को विस्तृत वर्णन पर नहीं है, बल्कि उससे उत्पन्न मानसिक उथल पुथल चित्रवृत्तियों के परिवर्तन पर है। इसे यो भी कहा जा सकता है कि इस कहानी में बाह्य स्तर पर जो कुछ घटित होते दिखाया गया है, उससे अधिक आंतरिक स्तर पर घटित होते दिखाया गया है। ऐसा जैनेन्द्र की कहानी में जो है वह अक्सर जो है दिखाई पड़ती है। कहा जा सकता है कि लेखक का बल बाह्य घटना की बजाय आंतरिक घटना पर जो है वह आधारित है। कहानी के इस हिस्से में कहानीकार ने पाजेब की तथाकथित चोरी के प्रसंग को लेकर छोटी छोटी घटनाओं या प्रसंगों का जो ताना बाना बुना है, उसमें बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों के व्यक्ति भी शामिल कर लिए गए हैं। रोचक बात तो यह है कि पहले आशुतोष और छुन्नू चोरी से इनकार करते हैं और बाद में डराने और धमकाने पर उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हमने ही चोरी किया है और उस आरोप को एक दूसरे पर डालकर उससे मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। इस बाल सुलभ चेष्टाओं से बाल मनोवैज्ञानिक उद्घटित होता है। कहानी का जो दूसरा मोड़ है वो शाम की उपस्थिति होता है, जब दफ्तर से लौटकर आशुतोष के पिता को सूचना मिलती है कि आशुतोष ने पाजेब की चोरी के रहस्य को खोल दिया है और उसने सब कुछ बता दिया है। बाप के डर से आशुतोष जो कुछ नहीं बता सकता था, वह सब कुछ उसने माँ की ममता के आगे उड़ेल दिया है। बाप से बच्चे डरते हैं और माँ को अपना हमरा समझते हैं। यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। शाम जब दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। कहने लगी, मैंने बड़े प्यार से पूछ कर यह सब उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटे मैं मगजमारी करती रही। हाय राम, बच्चे की भी क्या जी होता है, किस तरह बातों को घुमाते हैं। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी, सच बताओ, कितनी किन्नियाँ थी और कितना क्या था। वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं हो? वह नहीं बोला। आशुतोष जो है वह डर गया था और कुछ नहीं बोला। इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने जो है पकड़कर उसके कान जो है वह खींच लिए। वह बिना आंसू बहाए जो है वह गुमसुम खड़ा रहा। अभी नहीं बोलोगे? आशुतोष डर के मारे लाल पीला हुआता है पर कुछ नहीं बोलता है। आशुतोष शाम तक स्वीकार कर लेता है कि उसने पाजेब छुन्नू को दिए, जिससे उसे 5 आने में पतंग वाले को बेच दिया। छुन्नू जो है उसने जो है पतंग वाले को दे दिया 5 आने में उस पाजेब को। वह स्वयं दूर खड़ा रहा और छुन्नू पाजेब लेकर पतंग वाले के पास गया। इसलिए वह पाजेब की चोरी में शामिल नहीं है। यह भोला तर्क बालक को ही शोभा देता है। बालक प्राय सच बोलते हैं, पर जब आशुतोष के इस सच को कि उसने चोरी नहीं की है पिता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उससे निरंतर संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा, तब उसने अपनी जान बचाने के लिए छुन्नू का नाम ले लिया और सच को ठुकराए जाने पर ही उसने झूठ की शरण ली। तात्पर्य यह है कि आशुतोष को पिता की संदेहपूर्ण दृष्टि से बचने के लिए ही झूठ बोलना पड़ा। अगर उसके पिता उस पर दबाव नहीं डालते और संदेह की दृष्टि से न देखते तो आशुतोष जो है वह इस तरह का काम जो है वह नहीं करता, वह झूठ जो है वह नहीं बोलता। आशुतोष और छुन्नू में दोस्ती है, पर अपनी जान बचाने के लिए उसने छुन्नू के कंधे पर चोरी का आरोप जो है वह रख दिया है। क्षण भर में दोस्ती शत्रुता में बदल गई और छुन्नू उससे घृणा भरी नज़रों से देखने लगा। पर शाम तक आशुतोष और छुन्नू के बीच का तनाव समाप्त हो गया था, क्योंकि दोनों बच्चे जो है गली में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। यहाँ भी बाल मनोविज्ञान की झलक प्राप्त होती है। बच्चे का निर्मल हृदय घर के दूषित वातावरण अथवा माता पिता द्वारा किए गए गलत व्यवहार से भी दूषित होता है और यह इस कहानी में जो है वह प्रदर्शित होता है। लेकिन यह वातावरण प्रदूषण जो है उनके हृदय में ज़्यादा देर तक बना नहीं रह सकता और यह भी बच्चा के अंदर बाल मनोवैज्ञानिक झलक है। शाम को पिता ने आशुतोष को आदेश दिया कि पतंग वाले का 5 आना लौटाकर पाजेब वापस ले आओ, पर आशुतोष जो है वो तैयार नहीं हुआ।
क्योंकि 5 आने छुन्नू ने लिए थे। छुन्नू ने वे खर्च कर दिए या नहीं, यह उसने स्पष्ट नहीं किया। कभी वह हाँ कहता, कभी वह ना कहता, जिसका मतलब यह था कि दोनों ने मिलकर पैसे जो है वह उड़ा दिए। और दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि पिता को वह क्या उत्तर दे। आशुतोष यहाँ पे असमंजस महसूस करता है। वह सोच नहीं पा रहा है कि दूसरा झूठ कौन सा गढ़ा जाए, क्योंकि आशुतोष छोटा सा बच्चा है, कोई चालाक गवाह नहीं है जो कि बोलते बोलते अवसर पाकर झूठ जो है वह गढ़ ले। उसकी दुविधा जो है और बढ़ते जाती है, उसकी मन स्थिति और जो है असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पिता जो है वो बोलते हैं कि पतंग वाले के पास जाओ और जितने पैसे उससे लिए हैं उस पैसे को देकर और पाजेब को वापस ले आओ। लेकिन वो आशुतोष जो है इस बात पे अड़ा रहता है कि वह नहीं जाएगा और वह जीत पे अड़ा है। तो बालक आशुतोष के व्यवहार से उसकी द्विंद्वग्रस्त जो मन स्थिति है वह स्पष्ट होती है, और जो बालक का जो जिद्दीपना जो है, जिद्दी बालक का जो मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है वह भी यहाँ पे पता चलता है। इस प्रकार बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित यह रोमांचक कहानी जो है पाजेब वह कंप्लीट होता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।